नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। बिहार की राजधानी के एक थाना के इंस्पेक्टर पर महिला दारोगा ने जबरन यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला दारोगा ने SC/ST थाना में इंस्पेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। उन्होंने थाना में दिए गए आवेदन में लिखा है कि इंस्पेक्टर मुझे जबरन अपने क्वार्टर में बुलाते थे और मेरे साथ गलत काम करते थे। साथ ही यह भी धमकी देते थे कि अगर किसी से यह बात कहोगी या मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मामला दर्ज कर लिया गया है और ट्रांसफर होते ही महिला दारोगा ने मामला दर्ज कराया। मामला पटना जिले के SC/ST में दर्ज किया गया है। थाना में दिए गए आवेदन में महिला दारोगा का कहना है कि वह मुजफ्फरपुर जिले के गोबरसही की रहने वाली है। वर्तमान में वह जक्कनपुर थाना में पदस्थापित थी। वहां सुदामा प्रसाद सिंह इंस्पेक्टर थे। सुदामा प्रसाद सिंह का कार्यकाल 1 नवंबर 2021 से 30 जनवरी 2024 तक रहा, लेकिन उनके ट्रांसफर होते ही महिला दारोगा ने उन पर यौन शोषण का मामला दर्ज करा दिया। इस संबंध में SC/ST थाने के थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि 1 फरवरी को मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अनुसूचित जाति होने के कारण किया गया मेरा यौन शोषण। आवेदन में महिला दारोगा ने लिखा है कि चूंकि मैं अनुसूचित जाति से हूं, इसलिए थाना अध्यक्ष सुदामा कुमार सिंह मुझे ड्यूटी और अन्य कार्य के निष्पादन में मुझे विभिन्न तरह से प्रताड़ित करते थे। मुझे थाना परिसर स्थित अपने आवास पर आने के लिए दबाव बनाते थे। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि मेरे कहे अनुसार अगर काम नहीं करोगी या मेरी बात नहीं मानी तो तुमको काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित करवा दूंगा। वह यह भी धमकी देते थे कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि मेरी पहुंच यहां के पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अन्य पुलिस अधीक्षक से भी है, इसलिए जैसा कहता हूं वैसा करो। क्वार्टर पर कॉफी पिलाकर किया बेहोश, फिर लूट लिया सम्मत। आवेदन में महिला दारोगा ने लिखा है कि एक दिन उन्होंने मुझे अपने क्वार्टर पर बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे उन्होंने कॉफी पीने को दिया। मैंने कॉफी पीने से आनाकानी की तो मुझ पर सीनियर होने का दबाव बनाते हुए कॉफी पीने के लिए कहा। मैं वरीय पदाधिकारी के आदेश को नहीं टाल सकती थी, इसलिए मुझे कॉफी पीनी पड़ी। कॉफी पीते ही मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं उनके पलंग पर निर्वस्त्र थी। मैं अपने आप को इस अवस्था में देखकर रोने लगी। आरोपी थानाध्यक्ष वीडियो बनाकर करने लगे ब्लैकमेलिंग। आवेदन में महिला दारोगा ने लिखा कि मुझे बेहोश करके मेरे साथ उन्होंने गलत काम तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अश्लील वीडियो भी बना लिया। अब मुझे वीडियो का हवाला दे देकर मेरे साथ यौन शोषण करने लगे। मेरे मना करने पर वह उस वीडियो को मेरे पति को दिखा देने की धमकी देने लगे। वह मुझे सस्पेंड करने की भी धमकी देते थे, इसलिए उनके इशारे पर घूमने के लिए मैं मजबूर हो गई थी। अपनी नौकरी को बचाने के लिए मैं वह सब झेलने के लिए मजबूर थी। मारपीट करने से हुआ मेरा गर्भपात। आवेदन में महिला दारोगा ने लिखा है कि इस काम की वजह से मेरा गर्भपात हो गया। पीड़िता का कहना है कि 15 सितंबर 2023 को सुदामा सिंह ने मेरे पेट पर इतना जोर से मारा कि मेरा गर्भपात हो गया। उन्होंने कहा कि उस गर्भपात के सारे कागजात मेरे पास उपलब्ध हैं। जान से मारने की भी धमकी मिलती थी। पीड़िता का कहना है कि मेरे साथ गर्भपात करने और यौन शोषण का कारण भी यही था। मैं दबे वर्ग अनुसूचित जाति से हूं। आरोपी थानाध्यक्ष सुदामा प्रसाद सिंह मुझे धमकी देता था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पीड़िता ने बताया कि जब मैं सुदामा कुमार सिंह को अश्लील वीडियो और फोटो डिलीट करने के लिए कहती थी तो वह मुझे नौकरी और जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था। महिला आयोग से भी लगाया गुहार। पीड़िता ने SC/ST थाना और महिला आयोग दोनों से इंसाफ की गुहार लगाई है। SC/ST थाना के थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जक्कनपुर थाना में पूर्व में पदस्थापित इंस्पेक्टर सुदामा सिंह जो उस समय SHO जक्कनपुर की तरह काम कर रहे थे, उनके खिलाफ SC/ST थाना में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें वादिनी गीता कुमारी जो उस समय पूवनी जक्कनपुर थाना में पदस्थापित थी, उनके द्वारा इंस्पेक्टर सुदामा सिंह के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उनके सुदामा सिंह द्वारा जो है वादिनी के साथ जो है उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। और इस संदर्भ में SC/ST थाना में कांड संख्या 4/24 जो है वो दर्ज किया गया है और उसमें SC/ST एक्ट 376, 313 और अन्य धाराओं में जो है कांड दर्ज किया गया है। इस कांड के सभी पहलुओं पर जो है वो
जांच और अनुसंधान किया जा रहा है और जो भी अनुसंधान क्रम में जो भी साक्ष्य संकलित किए जाएंगे उसके आधार पर जो भी अभियुक्त है उसके खिलाफ साक्ष्य संकलित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।